गरीबी की छांव में मेरा संघर्ष भाग एक, टूटी चप्पल और अधूरे सपने। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जहां सुबह की शुरुआत भूख और रात का अंत उम्मीद से होता था। मेरा घर एक मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसमें बारिश में छत से टपकता पानी हमारी तकदीर पर हंसता था। पिता मजदूर थे और माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। हम 3 भाई बहन थे और हमारे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी किसी जंग से कम नहीं था। स्कूल जाना मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। मेरे पास न किताबें थीं, न ठीक से पहनने के लिए कपड़े, लेकिन गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया, जहां मैं रोज नंगे पैर जाता। मेरी चप्पल इतनी टूटी हुई थी कि उसे पहनने से बेहतर था नंगे पैर चलना, लेकिन पढ़ने का जुनून था। मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी बदले, ताकि माँ को बर्तन न मांजने पड़े और पिता को दूसरों के ताने न सुनने पड़े। भाग 2, भूख और उम्मीद की लड़ाई। हमारे घर में अक्सर अनाज खत्म हो जाता। कई बार माँ हमें यह कहकर सुला देती कि कल अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन हमें पता था कि यह सिर्फ दिलासा था। स्कूल में जब दूसरे बच्चे टिफिन खोलते तो मैं उनके पास बैठकर उनके खाने की खुशबू से ही अपनी भूख मिटाने की कोशिश करता। एक बार मेरा दोस्त रोहित मुझे अपनी रोटी का आधा हिस्सा दे दिया। उस दिन मैंने महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की परीक्षा भी होती है। पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए शिक्षक मुझसे खास लगाव रखते थे, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। इसलिए मैं दूसरों की पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता। रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता, क्योंकि बिजली हमारे घर में सिर्फ एक सपना थी। भाग 3, जब किस्मत ने थप्पड़ मारा। एक दिन पिता बीमार पड़ गए। घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा। माँ का काम भी बंद हो गया, क्योंकि वह दिन रात पिता की देखभाल में लगी रहती। घर में खाने के लाले पड़ गए। मैंने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया और गांव के चौधरी साहब के खेतों में मजदूरी करने लगा। दिन भर धूप में काम करता और शाम को जब मजदूरी के पैसे हाथ में आते तो ऐसा लगता जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो। लेकिन यह जीत सिर्फ एक दिन की होती, क्योंकि अगले ही दिन वही संघर्ष फिर शुरू हो जाता। गरीबी ऐसी थी कि एक बार छोटी बहन बीमार पड़ी तो इलाज के पैसे भी नहीं थे। माँ ने अपनी एकमात्र सोने की बाली गिरवी रख दी। उस दिन मैंने ठान लिया कि अब इस गरीबी को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगा। भाग 4, सपनों की कीमत। मैंने खेतों में काम करते करते पढ़ाई नहीं छोड़ी। दिन में मजदूरी करता और रात को पढ़ता। गांव के एक शिक्षक ने मेरी मेहनत देखी और मेरी स्कूल फीस माफ करवा दी। धीरे धीरे मैंने 10वीं पास कर ली, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। तब मैंने शहर जाने का फैसला किया। शहर में कोई पहचान नहीं थी, न रहने की जगह, न काम। कुछ दिन फुटपाथ पर सोया, मंदिरों में बचा हुआ प्रसाद खाकर पेट भरा। फिर एक होटल में बर्तन धोने का काम मिल गया। वहां दिन भर काम करता और रात को खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। भाग 5, सफलता की पहली किरण। मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने एक प्रतियोगी परीक्षा पास की और कॉलेज में दाखिला मिल गया। वहां भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब मैं समझ चुका था कि गरीबी एक दौर होती है जो इंसान को तोड़ सकती है या उसे सबसे मजबूत बना सकती है। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस करता हूं कि अगर मैंने हार मान ली होती तो शायद आज भी किसी के खेत में मजदूरी कर रहा होता। मेरी मेहनत ने मुझे उस गरीबी से निकाल दिया जो मेरे परिवार की कई पीढ़ियों का नसीब थी। अब जब माँ पिता को अपने साथ आराम से देखता हूं तो लगता है कि यह सफर कितना मुश्किल था, लेकिन यही मेरी असली पहचान है। गरीबी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बन गई। संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। बस खुद पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत ही किस्मत बदलती है।